क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? मे आई हैव अ वर्ड? आपका यहाँ कैसे आना हुआ? What brings you here? मुझे तुरंत निकलना है। I have to run. यहाँ पर मैंने कोई 3 बातें आपको हिंदी में बोली एंड देन मैंने उनको इंग्लिश में आपको बताया। तो गाइस, ये क्या है? ये इंग्लिश के छोटे छोटे फ्रेजेस हैं जिनको याद करके, जिनको पढ़कर आप भी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। यस गाइस, अगर आपको लगता है कि आपको इंग्लिश के ग्रामर के टॉपिक्स बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, आपको सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आता है, आप सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर नहीं जानते हैं, तो गाइस बिल्कुल भी आपको डरना घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात तो ये, इंग्लिश जो है ना वो हमारे लिए सेकंड लैंग्वेज है, जिसको सीखने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, जिसको सीखने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बहुत ही इजीली पॉसिबल है कि अगर आपको ग्रामर में से कुछ भी नहीं आता है तब भी आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। अब आप पूछेंगे वो कैसे? वो ऐसे कि कुछ डेली कॉन्वर्सेशन में यूज होने वाले छोटे छोटे जो फ्रेजेस होते हैं, जो हम सब दिन भर में बहुत बार बोलते हैं, वो सारे फ्रेजेस को आप अच्छे से सुनिए और फिर उनको दिन भर में प्रैक्टिस करिए, उनको याद करिए। आप कोशिश करिए कि एक टाइम पर एक ही वीडियो देखिए, उसमें जितने भी सेंटेंसेस आपको सिखाए गए हैं उन सबको पहले बहुत अच्छे से रट रट कर, बोल बोल कर प्रैक्टिस में ले आइए। उन्हें तब तक बोलिए, तब तक प्रैक्टिस में लाइए जब तक कि आप उनको इतना इजीली नहीं बोल लें जितना इजीली आप उन्हीं सेंटेंसेस को हिंदी में बोल लेते हैं। गाइस, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहले आपको उस लैंग्वेज को सुनना जरूरी होता है। जब आप छोटे थे, या इसको ऐसे समझिए, एक छोटा बच्चा जब किसी फैमिली में जन्म लेता है तो वो सबसे पहले बोलना नहीं सीख जाता। 1 साल 2 साल या 3 साल बाद वो कुछ टूटे टूटे वर्ड्स बोलता है पहले, बाद में वो उन वर्ड से सेंटेंस बनाता है। ऐसा कैसे पॉसिबल होता है गाइस? वो पहले घर में लैंग्वेज को सुनता है और जो लैंग्वेज उसके कानों तक जाती है उसी लैंग्वेज को फिर वो धीरे धीरे करके अपने स्पोकन में ले आता है, उसी लैंग्वेज को वो धीरे धीरे करके बोलने लगता है। तो अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको उस लैंग्वेज को मैक्सिमम टाइम सुनना होगा। जैसे कि अभी आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 50 डेली यूज फ्रेजेस लेकर आई हूँ। अगर आप सीखना चाहते हैं तो पहले इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। सुनने के बाद आप वो सारे सेंटेंसेस को कहीं पर नोट डाउन करके रख लीजिए ताकि आप दिन भर में उनकी प्रैक्टिस कर सके। मैं कहती हूँ अगर आप 50 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस एक दिन में नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, 2 दिन में नहीं कर सकते तब भी कोई बात नहीं, आप 3 दिन में करिए। अगर आप 50 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या फिगर निकल कर आएगी आपके पास? आपके पास लगभग कोई 17-18 सेंटेंसेस होंगे जो आपको डेली प्रैक्टिस करने होंगे। तो आप 3 दिन में करिए। एक दिन में 17 से 18 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करना मुझे नहीं लगता आपके लिए कोई मुश्किल बात होगी। अगर आप एक्चुअल में अपने स्पोकन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, आप फ्लुएंट दिखना चाहते हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और वीडियो में जितने भी आज फ्रेजेस मैं आपको सिखाऊंगी उन सबको नोट डाउन करते हुए साथ साथ प्रैक्टिस करते हुए चलिएगा। इससे आपका स्पोकन बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, बेटर होता जाएगा और बहुत कम टाइम में आप खुद देखेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी में एक बड़ा चेंज आ गया है। Hey, this is Priyanka and you are watching my English channel. So let's begin. अब हम बात कर लेते हैं उन 50 फ्रेजेस की जो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। 1 बाय 1 हर एक फ्रेज को आपको किस कंडीशन में यूज करना है, किस सिचुएशन में यूज करना है वो बताऊंगी, साथ साथ उसकी इंग्लिश बताऊंगी और साथ साथ आपको प्रोनाउंसिएशन भी उसका सिखाते जाऊंगी। मैं नहीं मानती, सपोज आपके किसी से कॉन्वर्सेशन चल रहा है और उस कॉन्वर्सेशन के दौरान सामने वाला आपसे कोई ऐसी बात कहते हैं जिसके साथ आप अग्री नहीं करते हैं, तो ऐसे में आप बोलते हैं ना कि नहीं भाई मैं इसको नहीं मानती, तो इसके लिए आप इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट बाय दैट। कभी कभी जब 2 लोगों का आपस में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो सामने वाला बोलता है ना कि भाई क्या बात है, मुझसे मुंह मत फेरो, डोंट टर्न योर बैक ऑन मी। यस गाइस, देखिए इसमें हम लोग तो बोलते हैं मुंह फेरना, बट जो नेटिव स्पीकर्स है उसको इंग्लिश में जब बोलते हैं तो वो इसमें क्या बोलते हैं? टर्न बैक। अक्सर जब 2 लोगों का झगड़ा हो जाता है तो उसमें जो तीसरा देखने वाला होता है वो यही बोलता है कि भाई झगड़ा किसी अकेले ने नहीं किया, मतलब ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली एक हाथ से नहीं बजती। इसके लिए आप बोलेंगे इट टेक्स 2 to tango। मुद्दे पर आओ, आपको किसी से बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी होती है बट सामने वाला इधर उधर की बातें करता है, तो ऐसे में आप बोलते हैं मुद्दे पर आओ। इसके लिए आप बोलेंगे कट टू द चेस या फिर कम टू द पॉइंट भी आप बोल सकते हैं। मैं आपसे असहमत हूँ। किसी के साथ कॉन्वर्सेशन के दौरान जब आप सामने वाले की बात से सहमति नहीं रखते हैं, ऐसे में आप बोलते हैं मैं आपसे असहमत हूँ। इसके लिए आप बोलेंगे आई बैक टू डिफर। आई बैक टू डिफर ये बिल्कुल फॉर्मल वे है इस बात को बोलने का। इनफॉर्मल वे में आप ये भी बोल सकते हैं आई एम नॉट एग्री विद यू। कभी कभी सामने वाला आपको अपनी बात मनवाने के लिए काफी जोर देता है, तो ऐसे में आप बोलते हैं इफ यू इंसिस्ट, मैंने तुमसे कहा ही था। ऐसा जनरली आप कब बोलते हैं? जब आप किसी को कोई बात पहले से ही बता देते हैं, मतलब आपको कहीं ना कहीं कोई इंट्यूशन आ जाती है, तो ऐसे में आप बोलते हैं आई टोल्ड यू सो।
चिंता मत करो, ये दिन भर में मैक्सिमम टाइम बोले जाने वाला फ्रेज है। इसके लिए आप इंग्लिश में कहते हैं डोंट स्वेट इट। कोशिश करके तो देखो, जब सामने वाला बिल्कुल ही कोशिश नहीं करना चाहता तो उसको यही बोला जाता है ना, कोशिश करके तो देखो। इसके लिए आप बोलेंगे गिव इट अ ट्राई। मेरी गलती थी, जब भी आपको लगे कि भाई जो भी हुआ उसमें मेरी गलती थी, तो इसके लिए अब से आप बोलेंगे माय बैड। मेरा अपना कारोबार है। अगर आप किसी को बताना चाहते हैं कि भाई मैं कोई जॉब वाला बंदा नहीं हूँ, मेरा खुद का कारोबार है, तो इसके लिए आप इंग्लिश में बोलेंगे आई रन माई ऑन बिजनेस। जब कोई सामने वाले की बात को बहुत अच्छे से समझ जाता है तो वो कहता है मैं समझ गया। इसके लिए आप बोलेंगे आई गॉट इट। क्या चल रहा है, जब भी आप किसी से पूछना चाहते हैं भाई क्या चल रहा है लाइफ में आजकल, तो इसके लिए आप बोलेंगे व्हाट्सअप। जब आपको कोई टास्क दिया जाए और आप उसको कर दें, तो ऐसे में आप कहते हैं ना मैंने कर दिखाया। इसके लिए आप बोलेंगे आई मेड इट। तो क्या हो गया, अगर आप किसी से कहते हैं भाई मैंने ये काम कर दिखाया, तो कई बार सामने वाला कह देता है कर दिया तो क्या हो गया, तो इसके लिए आप बोलेंगे सो व्हाट। क्या कहा, अगर सामने वाले ने आपसे कोई बात बोली बट आप नहीं सुन पाए हैं, तो आप पूछते हैं ना क्या कहा। इसके लिए आप पूछेंगे से व्हाट। कुछ कह नहीं सकते। कभी कभी क्या होता है कि सामने वाला आपसे कोई ऐसा सवाल कर लेता है जिसका एग्जैक्ट आंसर आपके पास नहीं होता है, तो ऐसे में आप बोलते हैं ना कि कुछ कह नहीं सकते। इसके लिए आप बोलेंगे यू नेवर नो। अब मत पछताओ जब कोई फायदा ही नहीं है। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। इसको हिंदी में हम एक कहावत है उसके लिए भी यूज करते हैं, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया छुप गई खेत, तो उसके लिए भी एग्जैक्ट यही सेम यूज करेंगे फ्रेज आप। मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है। अगर आप किसी से ये कहना चाहते हैं तो इसके लिए आप बोलेंगे आई हैव अ स्वीट टूथ। मेरे दिमाग से निकल गया। कभी कभी कोई बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है बट फिर भी वो हमारे दिमाग से निकल जाती है, तो इसके लिए हम बोलेंगे इट स्लिप्ड माई माइंड। बाद में मिलता हूँ। सपोज आप किसी से मिलते हैं बट आपको जाना है और कॉन्वर्सेशन आपका बीच में रह गया, तो ऐसे में आप बोलते हैं बाद में मिलता हूँ। इसके लिए आप इंग्लिश में बोलेंगे कैच यू लेटर। यहाँ पर गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आप इसको लेटर बोलते हैं तो मत बोलिए, क्योंकि नेटिव स्पीकर्स जो हैं वो एंड में आने वाले आर जो है उसकी साउंड को नहीं बोलते हैं। मतलब वो जो लास्ट में जो आर आता है वो साइलेंट हो जाता है, तो वो लोग लेटर बोलते हैं। छोड़ो उसे, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं था। कई बार ये बात बोलनी होती है ना हमें कि सामने वाला अगर किसी मुद्दे पर बार बार बात करता है और हमें लगता है कि नहीं वो इतना इंपॉर्टेंट था ही नहीं, तो ऐसे में आप बोलेंगे नेवर माइंड। चलो इस काम को आज यहीं रोक देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है ना कि कोई काम आपने आज स्टार्ट किया बट बाय द एंड ऑफ द डे वो काम कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप एक डिसीजन लेते हैं कि चलो इस काम को आज यहीं रोक देते हैं। लेट्स कॉल इट अ डे। कुछ लाऊं खाने के लिए। घर में जब गेस्ट आते हैं तो अक्सर हम पूछते हैं ना कि कुछ लेंगे आप खाने में, कुछ आपके लिए लेकर आए, कैन आई गेट यू समथिंग टू ईट। ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर कोई चीज कोई आइडिया आपको बहुत पसंद आ जाता है तो ऐसे में आप कहते हैं ना कि भाई ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा, तो इसके लिए आप बोलेंगे इट वुड बी ग्रेट। नहीं चाहिए, अगर आपको सामने वाला कुछ ऑफर करता है बट आपको नहीं चाहिए, तो उसके लिए आप बोलेंगे नो थैंक्स, मेरी गलती थी। इसके लिए आप बोलेंगे इट्स माई फॉल्ट। ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, ये हम दिन भर में बहुत बार बोलते हैं। मतलब जब भी कोई यूजुअल सी इवेंट हो जाती है या कुछ ऐसा घट जाता है जो अक्सर होते रहता है, उसके लिए हम बोलेंगे इट हैपेंस। कुछ याद नहीं आ रहा है। सपोज सामने वाला आपसे कोई ऐसी बात पूछ ले जो अभी कुछ ही दिन पहले हुई थी बट आप उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में आप बोलेंगे इट डजंट रिंग अ बेल। मदद करके अच्छा लगा। भाई ऐसा कौन है जिसको किसी की हेल्प करके अच्छा नहीं लगा, तो ऐसे में आप बोलेंगे ग्लैड टू हेल्प। अगर कोई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोई बच्चा या फिर आपके आस पड़ोस में कोई बहुत अच्छा कर रहा है, तो ऐसे में आप बोलते हैं ना ऐसे ही अच्छा करते रहो। इसके लिए आप इंग्लिश में बोलेंगे कीप अप द गुड वर्क। फिर कभी सामने वाला आपको ऑफर कर दे चाय या कॉफी के लिए बट आप जल्दी में हैं और आप उनसे कह दें कि नहीं आज नहीं फिर कभी, तो इसके लिए आप बोलेंगे अनदर टाइम। अगर कोई अच्छी खबर मिल जाती है तो ऐसे में आप कहते हैं कितनी अच्छी बात है, तो इसको आप बोलेंगे हाउ वंडरफुल। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है। सपोज कोई आपसे कोई ऐसी बात पूछ ले जिसका आपको कोई आइडिया ही नहीं है, तो इसके लिए आप कहते हैं ना मुझे कोई अंदाजा नहीं है, तो इसको आप बोलेंगे आई हैव नो क्लू या फिर आई हैव नो आइडिया, ये भी आप बोल सकते हैं। ये रोचक है। जब कोई चीज आपको बहुत रोचक लगती है तो इसको आप बोलिए इट्स इंटरेस्टिंग। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। अगर आप किसी बहुत ठंडे एरिया में चले जाते हैं जहां पर आप ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर आप बोलते हैं ना भाई मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता, तो ऐसे में आप बोलेंगे आई कैंट स्टैंड इट। अगर आप किसी पार्टी में या फिर किसी ऑफिस मीटिंग में देर से पहुंचते हैं तो वहां पर आप बोलते हैं देर से आने के लिए माफी चाहता हूँ। इसके लिए आप बोलेंगे सॉरी फॉर बीइंग लेट। ये मुश्किल नहीं है।
कभी कभी जब कोई टास्क हमें बहुत मुश्किल लगता है तो सामने वाला हमें मोटिवेट करता है ये कहकर कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। जितनी जल्दी हो सके, अगर आप किसी काम को बहुत जल्दी में करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आप बोलेंगे एज सून एज पॉसिबल। मुंह में दही जमी है क्या? आप सामने वाले से एक ही प्रश्न को जब कई बार पूछ लेते हैं बट सामने से कोई रिप्लाई नहीं मिलता है, ऐसे में आप बोलते हैं ना मुंह में दही जमी है क्या? इसके लिए बोलेंगे कैट गॉट योर टंग। मुझ पर एक एहसान कर दो। बहुत बार होता है ना कि आपको सामने वाले से कोई एहसान लेना होता है, इसके लिए आप बोलेंगे डू मी अ फेवर। मैं ये एहसान चुका दूंगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो किसी का एहसान रखना नहीं चाहते, इसके लिए आप बोलेंगे आई विल रिटर्न द फेवर। कई बार आप सामने वाले से बात करते हुए भाप जाते हैं कि सामने वाला कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है, तो ऐसे में आप बोलते हैं ना ये तो तुम्हारी शक्ल ही बता रही है। इसके लिए आप इंग्लिश में बोलेंगे इट्स रिटन ऑल ओवर योर फेस। मैं इससे पक चुका हूँ। कभी कभी सामने वाला आपको बहुत ज्यादा परेशान कर देता है अपनी आदतों, अपने व्यवहार से, तो ऐसे में आप बोलते हैं ना मैं इससे पक चुका हूँ। इसके लिए आप इंग्लिश में बोलेंगे आई एम सिक ऑफ इट। सपोज आप किसी ग्रुप में नहीं है बट आप चाहते हैं कि उस ग्रुप की सारी खबरें आप तक आती रहें, आपको मिलती, तो ऐसे में आप बोलते हैं ना कि भाई मुझे खबर देते रहना। इसके लिए आप बोलेंगे कीप मी इन द लूप, या फिर आप कीप मी इन्फॉर्म्ड भी बोल सकते हैं। भूख से मर रहा हूँ, मतलब मुझे बहुत तेज भूख लगी है। इसके लिए आप बोलेंगे आई एम स्टार्विंग। मेरा पेट भर गया। जब पेट पूरा फुल हो जाता है तो उसको हम बोलेंगे आई एम फुल। मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया। इसके लिए आप बोलेंगे आई एम स्टफ्ड। तो गाइज यहाँ पर आज के ये 50 फ्रेजेस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है या फिर इस तरह के आप दूसरे वीडियोस भी चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो गाइज इस वीडियो को आप अपने दोस्तों, अपने फैमिली के साथ जरूर से शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी अपनी अंग्रेजी बोलने की शुरुआत आज से ही कर लें। तो गाइस वीडियो को एक लाइक जरूर से दीजिएगा। आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है और ज्यादा यूजफुल वीडियोस बनाने के लिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।